फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू। तो होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और तैयारी आपने शुरू कर दी होगी सीटेट की। तो बेसिकली हम बात करेंगे, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शायद ही पहुंच पाए क्योंकि ये प्राइवेट स्ट्रीमिंग मैंने कर दी है। टाइम टेबल की बात करेंगे, यूट्यूब का ये टाइम टेबल रहेगा जो बिल्कुल फ्री रहेगा, जिसको आप सभी देख पाएंगे और तैयारी, एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी पूरे सीटेट की। अगर हम बात करें तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हम काम करेंगे और इस तरह से काम करेंगे कि आपके ऊपर लोड भी ना आए, ऐसा भी ना लगे कि आप हर टाइम यूट्यूब पे बैठे हुए हैं या ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, खुद से पढ़ ही नहीं रहे, खुद से प्रीवियस ईयर भी नहीं कर पा रहे, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा, वो नहीं करेंगे। एकदम प्रॉपर तरीके से जिस तरह से तैयारी होती है 1 से 2 क्लास में, और टाइमली तैयारी हो जाए, रिवीजन का भी आपको टाइम मिल जाए, आपको ऐसा ना लगे अरे बस पढ़ते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा था, 2 वीडियो देखे और उसके बाद गायब दिमाग से सब, क्योंकि ना रिवीजन का टाइम मिला, क्योंकि 2 आपने यहाँ देखे, 2 किसी और चैनल पे देखे, 2 किसी और कोर्स में देखे, तो आपका सारा टाइम इसी में चला जाएगा। जबकि 3 से 4 घंटे से ज्यादा, आप 3 घंटे भी बहुत होते हैं वीडियो के लिए तो, या क्लास के लिए, उसके बाद तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ठीक, तो मंडे टू फ्राइडे का ये टाइम टेबल रहेगा। अगर मैं बात करूं मंडे की, लिख लेते हैं यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, देख पा रहे हो ना यहाँ तक, तो थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टाइम टेबल है, आपको दिक्कत यहाँ समझने में बिल्कुल भी होगी नहीं। ठीक, मैं कुछ चीज़ों में बिजी थी, अभी एकदम फ्री हो गई हूँ, तो अब डेली आपकी क्लास लगेगी, सीटेट की तैयारी प्रॉपर चलेगी। ठीक है, क्लियर है बात? शुभम बैच में बिल्कुल क्लासेस होती हैं, टाइमली क्लासेस होती हैं। अगर आप नहीं है वहाँ तो क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार। मंडे को हम एक सीडीपी कॉम्प्रिहेंसिव या एक सीडीपी क्विक रिवीजन टाइप्स आपका सीरीज चलेगी। सीडीपी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज आप इसको कह सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो सीटेट में आए हैं या फिर आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए भी और प्रीवियस ईयर भी, टॉपिक वाइज जैसे डेवलपमेंट है, जो भी टॉपिक वाइज सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग, और साथ में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते हुए दिक्कत आ रही होगी, उस टॉपिक को भी हम वीक के एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये जरूरी है, सीडीपी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर वाइज एक डिस्कशन होगा क्वेश्चंस का, साथ में डिटेल्स के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर समझ में ना आए, अगर आपने प्रीवियस प्लेलिस्ट देखी है और उसके साथ ये देखते हैं तो इनफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे के रखेंगे ईवीएस का एक अगेन कंप्लीट सीरीज जैसा, जिसमें हम ईवीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज प्लस कंटेंट, जो एनसीईआरटी की समरी या जिस भी सेंस में कुछ नए क्वेश्चंस भी अगर बनते हैं तो ये डिस्कस करेंगे। वेडनेसडे को हम इंग्लिश पेडागोजी, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के काम आएगा, इंग्लिश पेडागोजी डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस प्लस टॉपिक्स होंगे, टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। उसी तरह से थर्सडे को हिंदी पेडागोजी, टॉपिक प्लस क्वेश्चंस। फ्राइडे को कुछ मिसलेनियस रखेंगे कि जो मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, पुराने वीडियो से समझ नहीं आया सीडीपी के, या फिर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो रही है, तो उस पर बात करेंगे, या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये फ्राइडे को मिसलेनियस एक सेशन रहेगा आपका। इसके अलावा बीच बीच में किसी किसी दिन ऑल्टरनेट डे एक नई सीरीज होगी, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस की सीरीज होगी। दिन में कभी भी हो सकती है, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी, 3 दिन वीक में रखने की कोशिश करेंगे उसको, जिसमें पिछले 4 साल ही इनफ है। अगर आपने 4 साल के पेपर 1 पेपर 2 दोनों को एनालाइज कर लिया ढंग से, सीडीपी जिस साल का है उस साल का, तो ये आपका अच्छा खासा पकड़ बन जाएगी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 वीडियोस रहेंगी, एक डेली रहेगा 9:30, जो इसके अलावा ऑल्टरनेट वीडियो है, जो सेकेंड सेशन है वो ऑल्टरनेट डे रहेगा किसी भी टाइम। तो ये तो, लेकिन इसको तो फिक्स रखेंगे 9:30 PM। तो एक सिंपल सा टाइम टेबल है। सैटरडे संडे आपने जो भी हफ्ते भर पढ़ा है, खुद से पढ़ा हो, किसी बैच में पढ़ा हो, कहीं और पढ़ा हो, आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक, ज्यादा आप 24 घंटे सिर्फ वीडियोस देखेंगे या सिर्फ ऑनलाइन ही बैठे रहेंगे, दिमाग में चीजें टिकेंगी नहीं। बेशक एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है, लेकिन दिमाग में टिकने के लिए आपको ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, नोट से पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर हाथों से सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें आदत है बचपन से ही एक तरह से ऑफलाइन पढ़ने की, हार्ड कॉपी में किताब से पढ़ने की। तो वो किताब उठा करके अगर हम पढ़ेंगे, या रिवीजन जो भी हमने नोट्स बनाए ऑनलाइन से वो करेंगे, तो हमें ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है जी बात? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करवाएंगे, क्या दिक्कत है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सीडीपी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस सीरीज है, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, प्लस साथ में डिटेल्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे, और जिन टॉपिक्स में दिक्कत आएगी तो हफ्ते के किसी दिन एक आध टॉपिक हम डिस्कस भी कर लेंगे। फिर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस चैप्टर वाइज प्लस क्वेश्चंस मिक्स करके। वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं सब्जेक्ट, बट अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग दिन चलेंगे। ठीक,
फ्राइडे को मिसलेनियस रखेंगे। मान लीजिए सीडीपी के किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो वो टॉपिक करा दिया फ्राइडे को, या कुछ और कहीं किसी और सब्जेक्ट में कुछ दिक्कत है। इसके अलावा वीक में एटलीस्ट 2 बार प्रीवियस ईयर एनालिसिस चलेगा, जो 2 बार होगा, मतलब ये 9:30 के अलावा किसी और टाइम पे होगा। तो ये बेसिक सी बात है जो आप याद रखेंगे। ये यूट्यूब का ही टाइम टेबल है आपका पूरा, ठीक है। ये बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आपका एग्जाम निकलेगा, चाहे आप पेपर 2 क्यों ना दे रहे हो। उसका रीजन क्या है, पेपर 2 में ये 30 नंबर, ये 30 नंबर और ये 30 नंबर, 90 मार्क्स कॉमन है। इसके अलावा आप थोड़ा सा एफर्ट एनसीईआरटी वगैरह से करेंगे, एसएसटी वगैरह मैं नहीं कराती हूँ, बट वो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर से पढ़ेंगे, साइंस मैथ्स एंड एसएसटी, तो भी आसानी से निकलेगा पेपर। 90 मार्क्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक। अभी ये चल रहा है हिंदी इंग्लिश, फिर बीच में मैथ्स पेडागोजी भी कभी कभी शुरू करा देंगे, लास्ट में भी वो तो मैं सेशन लेती हूँ तो आपका डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। मैथ्स पेडागोजी की अगर हम बात करें, मैथ्स जो आपकी न्यूमेरिकल मैथ्स है, जो प्रैक्टिस वाला मैथ्स है, जो चैप्टर्स होते हैं टिपिकल, वो उदय सर कभी कभी आपकी क्लास ले लेंगे प्रैक्टिस सेशन के लिए। इसके अलावा पेडागोजी में डिस्कस कर लूंगी, वो एग्जाम टाइम पे, उससे पहले ही डिस्कस कर लेंगे। तो आपको सिंपल एक नोटबुक निकाल के रखनी है, नोटबुक एक रखनी है, एक क्या 5 नोटबुक भी रख सकते हो यहाँ पे, या 5 नहीं तो 4 एटलीस्ट। तो डिफरेंट नोटबुक्स जो भी घर में रखी हुई हो, ब्लैंक पेज पे लिखते हो, नोटबुक्स लेकर के अपने नोट्स जरूर बनाते हैं। वीडियो देखने के बाद बनाओ या तो दोबारा, या वीडियो देखते समय बनाओ, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जब तक ये नोट्स नहीं बनेंगे, नोट्स बन जाएंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लोगे अगर और शॉर्ट में लिख लोगे, तो क्या होगा, जब रिवीजन होगा एग्जाम टाइम पे या जब आपको क्वेश्चंस करने होंगे, तो ये रिवीजन, हालांकि ये पीडीएफ आपको साथ के साथ मिलेंगी टेलीग्राम पे सारी ही, तो एग्जाम टाइम पे रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी। और रिवीजन जितना अच्छा, जितनी बार हुआ है इस सिलेबस का, उतना बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, हर हालत में होंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको सीरियस लिया जाए। बहुत बार से मैं सीटेट में डिस्कशन कर रही हूँ और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। टू द पॉइंट चीजें होती हैं, कोई मैं आपका टाइम वेस्ट करती नहीं हूँ। सीटेट में थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, उसको टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कंटेंट के मामले में मतलब कोई शब्द देना गलत ही होगा। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, इन चीजों को फॉलो कीजिए जिस तरह से हम चलने वाले हैं, और जस्ट फॉलो करके देखिए। एग्जाम ना निकले तो आप कहिएगा, ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी अपने एंड पे भी, ठीक। तो इतना आप कर लीजिए कि जो भी सेशन चल रहे हैं इनको देख करके मल्टीपल टाइम देखो, एक बार देखो, नोट्स बना लो, रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स, और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैं भी वीक में वीकली एनालिसिस रखूंगी, चाहे सैटरडे रख दूं या फ्राइडे रख लूं, एक प्रीवियस ईयर का वीकली एनालिसिस रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली